हाय दोस्तों, आज 9 अप्रैल और 10 अप्रैल दोनों का मैं कवर करूंगा। बेसिकली दोस्तों आज 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल 2026 फ्राइडे शुक्रवार है आज। तो 9 अप्रैल का भी मैं कवर करूंगा और 10 अप्रैल का भी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, LICAA का स्पेशलिस्ट का और LICAA का जर्नलिस्ट का, इन सभी का दोस्तों फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। और आज से कम 6 महीने पहले मैंने एक बात बोली थी कि जैसे ही LICAA का प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप LIC असिस्टेंट और LIC ADO या LIC का कोई ना कोई अन्य नोटिफिकेशन जरूर देखेंगे। और दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट में बातें चल रही है, मैंने आपको अपडेट दी है, वो हम एक अलग पेज पे रखते हैं। पर बाकी जो बड़े बड़े ऐप्स हैं, मतलब एड टेक कंपनीज हैं, वो डेली बेसिस पर, मतलब जॉब अलर्ट के उनके सेक्शन में जाओ तो डेली बेसिस पर वो LIC असिस्टेंट की अपडेट देते हैं। तो बहुत मेरे को लगता है बहुत ब्राइट चांस लगते हैं। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से LIC ADO या LIC असिस्टेंट आपका इंतजार बहुत जल्दी, मतलब विद इन 1 मंथ में आप डेफिनेटली कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर देखेंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम अपडेट पे बात कर रहे हैं। ये जनरल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये मैं एक बार रिमाइंड करा दूं। ये 6 महीने पुरानी बात थी, मैं 6 महीने पहले वाली बात ये बोली थी, आज फिर से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, RRB PO का तेलंगाना का 20 और 21 अप्रैल को DV है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यूको बैंक में अभी एक जॉब का फ्रॉड हुआ है बैंक क्लर्क का। मैं यही कहूँगा दोस्तों, नौकरी पाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि आपका करियर पूरी तरीके से चौपट हो जाए, है ना। तो ये सब चौपट करने वाली चीज़ें होती हैं, बिल्कुल भी ना करें इन सब चीज़ों को। MP पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों 2025 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। और RBI असिस्टेंट का दोस्तों कल एग्जाम है, 11 को है एग्जाम, और 11 अप्रैल और 13 अप्रैल को एग्जाम है। तो दोस्तों आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट मिनट टिप्स मैं ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। जो भी बोलता हूँ दोस्तों, सोना बेहद ज़रूरी है। मैं अभी वीडियो 6:30 से ज़्यादा हो गया है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 6 बजे तक की अपडेट कवर करता हूँ। मैं बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों कि आप नींद प्रॉपर लेना, कम से कम आप 6 घंटे, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की नींद, 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर आप लें, क्योंकि उस हिसाब से फिर अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैंने ये चीज़ बहुत लोगों के साथ देखी है और ये एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ इस बारे में। ठीक है, तो अच्छे से नींद ज़रूर पूरी करें। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपने जो भी 2 महीने की प्रिपरेशन की है, वहाँ का जो 1 घंटा है वो बहुत मायने रखेगा। शांति से चीज़ों को करिएगा। हाँ, एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना कि जैसे आप पूरे दिन से भूखे हैं, ठीक है, और अब आपके सामने थाली आ जाए तो आप एकदम टूट पड़ेंगे ना खाने पे, बिना कुछ सोचे समझे। वैसे ही आपको कल के एग्जाम में टूट पड़ना है, क्योंकि RBI है ही उसी टाइप का एग्जाम। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत कम है दोस्तों, है ना। तो खास तौर पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, नींद जरूर पूरी करिएगा। बाकी दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, उसके साथ अपना जो भी आपने ID आप चाहते हैं लगाना, उसकी फोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल, ये दोनों रख लीजिए। और 3 फोटो आप रख लीजिए, एक उसमें पेस्ट कर दीजिए, 2 फोटो एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो इट्स ऑल अबाउट द RBI असिस्टेंट, एडमिट कार्ड और लास्ट मिनट टिप्स। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स पर, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है। और 12 तारीख को है एग्जाम, आई थिंक IDBI का, उसमें शायद करंट अफेयर्स आएगा। हम देखेंगे कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं। वैसे तो हमने अभी शुरू किया है, पर फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि कितने क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बस आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो एक पेज ले सकते हैं, मैं जो भी बातें बोलूँगा वो सब, जितने भी वर्ड्स बोलूँगा वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे और वहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होंगे दोस्तों। ठीक है, 5 मिनट और वीडियो चलेगा, 5 से 7 खबरें मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की कवर करूँगा दोस्तों। अपडेट यहीं तक थी, जो अपडेट देखकर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, मेरे लिए एक कमेंट करके जाइए। आपके जो भी डाउट हो वो पूछ के जाइए। यदि कुछ करने को नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो मेरे लिए एक कमेंट जरूर देखिए जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स पे। दोस्तों तेलंगाना ने क्या किया है कि जैसे अगर किसी को कैंसर होता है, मतलब हॉस्पिटल में कोई कैंसर पेशेंट निकल के आता है, तो नोटिफाई डिसीज कर दी है। मतलब कुछ भी होता है इस चीज़ से रिलेटेड तो आपको नोटिफाई करना है। किसको? सेंट्रलाइज कैंसर रजिस्ट्री, एक तरीके से उन्होंने एक पूरा रजिस्टर टाइप का बना दिया भाई, कि यार ऐसा समझ लो कि कैंसर का अगर पेशेंट निकला तो उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, वो नोटिफाइड डिसीज हो गई, आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर काम करना जा रहे हैं, या फिर इसके पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे होंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा जो तेलंगाना में ये चीज़ देखने को मिल रही होगी काफ़ी ज़्यादा। अब जो तेलंगाना से हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या हेल्थ इशूज़ अभी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना में बस इतना याद रखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कैंसर नोटिफाई अभी किसी ने किया है, कैंसर डिसीज को नोटिफाई किया है कि भाई नोटिफाई करना पड़ेगा आपको, सरकार को बताना पड़ेगा। कौन सी स्टेट ने किया है? तो तेलंगाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इसके जो CM है वो है अनुमूला रेवनाथ रेड्डी जी, और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला जी। ठीक है, बस दिमाग में रखना है। CM है अनुमूला रेवनाथ रेड्डी, आपने रेवनाथ रेड्डी सुना होगा मोस्टली, तो अनुमूला रेवनाथ रेड्डी CM है, और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनहद सिंह, मैं इसमें स्टार लगा दिया, अनहद सिंह और अभय सिंह, नाम दोनों के याद रखना। अनहद जो लड़की हैं वो अंडर 19 और अभय सिंह मैन में है। ठीक है, अनहद ये लड़की हैं, गर्ल में है, और मैन में है अभय सिंह, दोनों A से हैं, अनहद सिंह अभय सिंह। इनको एशियान स्क्वैश फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2025 का। ठीक है, स्क्वैश, एशियन स्क्वैश फेडरेशन
प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दोस्तों। एशियन स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो कोलालमपुर, जो मलेशिया की कैपिटल है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का याद रखना, अनहद सिंह जो अंडर 19 गर्ल्स में है और अभय सिंह मेन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी एक विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, ये जो मैं जहाँ से आता हूँ मध्य प्रदेश से, यहाँ के सीएम है मोहन यादव जी, उन्होंने गिफ्ट की है काशी को, ठीक है, तो काशी विश्वनाथ, ठीक है। तो वहाँ पर ये विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक लगाई जाएगी दोस्तों, इंस्टॉल की जाएगी। ये दूसरी है दोस्तों, पहली कहाँ है? ये उज्जैन में लगाई गई है, पहली फर्स्ट जो है वो उज्जैन में लगी हुई है, और सेकंड जो अब लगेगी वो काशी में लगेगी, ठीक है, याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ, और वाराणसी यूपी में है ये, ठीक है। 700 किलो की है दोस्तों ये जो गिफ्ट की है मोहन यादव जी ने, ये सीएम है यहाँ के मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो कहाँ पे लगेगी विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक? काशी में, विश्वनाथ में, वाराणसी यूपी में। 700 किलो की है दोस्तों ये, और पहली उज्जैन में लगी हुई है, सेकंड लगेगी ये, इंस्टॉल होगी, जो कि कहाँ पे होगी? काशी विश्वनाथ विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, ठीक है। अच्छा, इसको बनाता कौन है? तो विक्रमादित्य एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उज्जैन में, वहाँ पे ये बनती है, ठीक है, डेवलप्ड बाय, ठीक है, विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट उज्जैन में है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अमूल, और अमूल के साथ में जस्ट वेट फॉर मिनट। अमूल दोस्तों, अभी मैं आपको एक दिन बता चुका था ऑलरेडी अमूल के बारे में कि इसने 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ का टर्नओवर किया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। और ऐसे ही दोस्तों एक कोऑपरेटिव बैंक है, आप उसका नाम बताना उस कोऑपरेटिव बैंक का, क्योंकि देखिए अमूल जो है ना, अब अमूल का फुल फॉर्म पता है आपको? मेरे को भी कुछ दिन पहले पता चला, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक तरीके से, ये कोऑपरेटिव है, ये अमूल जो है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे लोगों का पैसा है इसमें, ठीक है, तो कोऑपरेटिव है। ऐसे ही आप एक मुंबई बेस्ड बैंक है, शायद सारस्वत करके नाम है उसका, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको आने वाले दिनों में करंट अफेयर्स में क्लियर करा दूंगा। मुंबई बेस्ड बैंक है दोस्तों, उसने भी 1 लाख करोड़ का ये अचीव किया है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अभी बस एक इतना याद रखिए कि एक मुंबई बेस्ड भी कोऑपरेटिव बैंक है, उसने भी अच्छा काम किया है। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि कोऑपरेटिव को, अब इसके जो कोऑपरेटिव जो हमारे मिनिस्टर हैं वो कौन है? अमित शाह जी हैं। एक तरीके से अगर हम देखें ना, उनके पास होम मिनिस्ट्री है, उनके साथ उनके पास ये भी है ना, ये वाला पार्ट भी है। हम एक चीज़ देखें तो कोऑपरेटिव संस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आप जैसे देखिए कि इस साल कितने सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में नोटिफिकेशन आ रहा है, यूपी में आया है ना, एमपी में आया, बिहार में आपको देखने को मिला, गुजरात में देखने को मिला है ना, मुंबई में एक कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसीज आई। ऐसे हर स्टेट कोऑपरेटिव को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है ना। अभी कोऑपरेटिव प्रॉफिट में भी आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनमें काम भी चल रहा है, वैकेंसीज भी हैं, सब कुछ है, तो अच्छा सेक्टर है जो अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है ना। पहले से है नो डाउट, पर बीच में लॉसेस और कई सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, पर अब धीरे धीरे उठाने की उसको कोशिश चल रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा अमूल और ये जो मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके ये बताया है कि हम कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सेक्टर्स आगे बढ़ रहा है ना। तो इस चीज़ का खास तौर पर हमको ध्यान रखना है। अमूल के लिए जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी, अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और 1 लाख करोड़ का इसने टर्नओवर किया है फाइनेंशियल ईयर 26 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूपीआई आप करते हैं ना। अच्छा, यूपीआई का फुल फॉर्म पता है आपको? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। पेमेंट्स में ऐसे याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दोस्तों ये अपन एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, अभी तक पता है कितने क्यूआर कोड लग चुके हैं? ये वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट है, वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट दी है, हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में है, वर्ल्ड लाइन का, वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड LINE लाइन, वर्ल्ड लाइन, ठीक है। तो उसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। इसने क्यूआर कोड बताया कि इंडिया में क्यूआर कोड कितने हो गए हैं। आपने देखो ना, दुकान पे लगा रहता है वो, है ना, आप स्कैन करके पैसा देते हैं। 731.38 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 10 मिलियन में 1 करोड़ हो गए, ठीक है, और 100 मिलियन में कितने हो गए? 10 करोड़। ऐसे ही दोस्तों जो डेटा आया है वो 731.38 मिलियन क्यूआर कोड इंस्टॉल हो गए हैं इंडिया में अभी तक, ठीक है। तो ये बहुत जोर से बढ़ रहा है दोस्तों क्यूआर कोड, मतलब हम कैश ट्रांजैक्शन आज भी लोग बात करते हैं नो डाउट, पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी उतने ही लेवल पे किया जा रहा है दोस्तों, है ना, मतलब अच्छे लेवल पे किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट ही होगा, है ना। और बस आप डेटा याद रखिए 731.38, मतलब अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 70 करोड़ के लगभग जाएगा ये, है ना, इतने इंस्टॉल हो गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। एक्सिस बैंक ने एक मोबाइल नंबर अपडेट के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन किया है। जैसे मान के चलिए मैं गुना में रहता हूँ, ठीक है, और मैं अब भोपाल शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है, तो गुना में मेरा है नहीं अकाउंट, एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है। अब मैं भोपाल शिफ्ट हो गया, ठीक है, अब मुझे क्या है, मेरा भोपाल गया पहुंचा, मैंने भोपाल में अपना नंबर चेंज कर लिया, अब मुझे अपने बैंक अकाउंट में भी अपना नंबर चेंज कराना है। तो अगर मैं भोपाल की एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाऊंगा अपना नंबर चेंज कराने, तो वो वहाँ पे मना कर देंगे, कह देंगे आपका अकाउंट गुना का है, गुना में जाके कराओ, है ना। पर अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक्सिस बैंक ने क्या किया है, आधार फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब सिंपल सी बात, इनके ऐप पे जाओ, वो सेल्फी लेने का बोलेगा,
उस पूरी प्रोसेस में 24 घंटे लगेंगे और अपना नंबर हमारा अपडेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके ऐप से, एक्सिस बैंक के ऐप से ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप कहीं भी किसी भी शहर में हो, आपने गुना से अकाउंट खोला हो, अब आप कहीं मुंबई रहने लगे हों, लखनऊ रहने लगे हों, या जहाँ भी आप रहने लगे हों ऑल ओवर इंडिया में, आप इजीली ये चीज़ ऐप के द्वारा कर सकते हैं, अपना नंबर को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन से अपनी सेल्फी लेकर ऐप पे ही करना है सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों पता है इंटरव्यू जैसे जब होते हैं तो कई बार पूछ लेते हैं कि 5 प्राइवेट बैंक के नाम बताओ। आपको पता है 5 प्राइवेट बैंक के नाम? हाँ, चलो प्राइवेट बैंक के नाम पता होगा, फॉरेन बैंक के 5 नाम बताओ, फॉरेन बैंक के। तो मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ आज फॉरेन बैंक का, डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने दोस्तों एक अकाउंट, मतलब एक पैकेज मान लीजिए आप, पूरा एस्पायर लॉन्च किया है, ASPIRE, एस्पायर एक पैकेज है बेसिकली। तो इसमें क्या है कि ये है किन लोगों के लिए, जैसे अकाउंट खोल देते हैं ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है ये। ठीक है, जो जिनका डीबीएस में या तो 10 लाख की कोई एफडी या इस टाइप, मतलब 10 लाख का ट्रांजैक्शन हो अकाउंट में, हो डीबीएस में उन्होंने एफडी करा रखी हो, या फिर उनका जो मंथली ट्रांजैक्शन है, जो मंथली बैलेंस जो उनको मेंटेन करना पड़ता है वो 2 लाख हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा है, उन लोगों के लिए फैसिलिटी दी गई है। क्या नाम से? एस्पायर नाम से, याद रखिएगा एस्पायर। तो इनमें डेबिट कार्ड और ये सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। डीबीएस बैंक 1994 में आया था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, एमडी/सीईओ इसके हैं रजत वर्मा। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं पीएनबी की। पीएनबी ने यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इसने एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो जितने भी सरकारी आ गए वो ही आ गए। स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया मतलब उनके नीचे जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आ गए। ये सब क्या करते हैं, इनको जब कोई चीज़ खरीदनी होती है तो ये फ्लिपकार्ट अमेजोन से नहीं खरीदते हमारे जैसा, ये खरीदते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। ठीक है, कैसे खरीदते हैं भैया, ये जाकर बोल देते हैं हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। तो अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐप है बेसिकली। अब इसमें क्या है कि आपने ऑर्डर दे दिया, तो जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं वो ये प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको डिलीवर्ड करते हैं। क्या हम लोग सर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है ये, हम लोगों के लिए नहीं है ये सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए है ना। आप जैसे देखते हैं, आपने वो देखा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भी इसी पे मिल जाता है। अब मशीनें जो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं, ये सभी इस पे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, है ना। तो सारी मिनिस्ट्रीज जितनी भी हैं वो सभी इसमें रजिस्टर्ड हैं और यहीं से सारी चीज़ें खरीद लेती हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। तो ये उनको फायदा दे देता है, जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, छोटे छोटे उद्योग कर रहे हैं ना, उनको बहुत फायदा देता है। अब जैसे मान लो 100 कुर्सी चाहिए किसी संस्था में, तो यहाँ पे बोलेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, कोई 100 कुर्सी बना के दे देगा इनको, पैसा हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है, कई बार जो बनाने वाले होते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, एमएसएमईज हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता, तो उनकी पैसे की व्यवस्था कौन करेगा? पीएनबी करेगा। तो पीएनबी इनको आसान लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि फाइनेंशियल एक लोन प्रोवाइड करेगा सेलर्स को, जिससे कि वो अच्छे से अपना बिजनेस कर सके और प्रोडक्ट समय पर बनाकर दे सके। ठीक है दोस्तों, तो एक सहाय पोर्टल है ये, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सहाय पोर्टल है, जिसपे पीएनबी अब पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है दोस्तों, लोन देने के लिए, है ना, लैंडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, अब भैया क्या फायदा है इसका कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना दिया? ये चाहते तो उधर से खरीद लेते, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से खरीद लेते। होता क्या था ना दोस्तों, ये करप्शन होता था पहले इन सब चीज़ों में। क्या है कि ऑनलाइन कुछ होता नहीं था तो करप्शन बहुत ज़्यादा था, तो करप्शन रोकने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको जरूर से ध्यान में रखिए दोस्तों। आज की लास्ट इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट बी से रिलेटेड, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ में आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों, यूनिकॉर्न बैंक, यूनिकॉर्न के बारे में। यूनिकॉर्न क्या होता है दोस्तों? जब कोई स्टार्टअप $1 बिलियन, मैं बोल रहा हूं मेरी बात को सुनिएगा, जब कोई स्टार्टअप, यूनिकॉर्न कब बनता है? जब कोई स्टार्टअप $1 बिलियन, $1 बिलियन की कैपिटल रेज कर लेता है, पूंजी रेज कर लेता है, पैसा प्राप्त कर लेता है, तब वो कहलाता है यूनिकॉर्न। ठीक है, तो इस साल की 2026 की क्रेडिट भी तीसरी यूनिकॉर्न बनी है दोस्तों। इस साल की, इससे पहले जस्पे और नायसा, NEYSA, नियसा या नायसा। ठीक है, तो जस्पे और नायसा ये 2 ऑलरेडी यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, और तीसरी बनी है दोस्तों क्रेडिट बी। तो ये यूनिकॉर्न कब कहलाई? जब इसने $1 बिलियन की जो कैपिटल है वो रेज कर ली, और इस साल की 2026 की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है दोस्तों। अभी इसने क्या किया है बेसिकली, अच्छा क्रेडिट भी करती क्या है, तो ये ऑनलाइन लोन देती है। आपने देखा होगा ना, कई सारे ऐप आ गए हैं अब आजकल तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सभी लोन देने को तैयार है। ऐसे ही क्रेडिट भी है, ये प्रॉपरली लोन का ही काम करती है। ठीक है, लोन देने का काम करती है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें क्या हम फंडिंग उठाते हैं। जैसे आपने वो एक शार्क टैंक देखा होगा, उसमें फंडिंग लेनी तो आते हैं वो एक तरीके से, है ना। तो ये ई सीरीज की फंडिंग ली है इन्होंने अभी $280 मिलियन की। तो जब इन्होंने $280 मिलियन की जो संपत्ति ली, उससे ये $1 बिलियन क्रॉस कर गए, है ना। तो ये यूनिकॉर्न बन गए अभी ई सीरीज की। तो इसमें क्या सीरीज होती है, ABCDE, मतलब कौन सी ई, मतलब 5वां ट्रंच, एक तरीके से 5वीं बार उन्होंने फंडिंग उठाई है। तो जो ई सीरीज लैंडिंग जो इन्होंने की है वो $280 मिलियन की है। ठीक है दोस्तों, और इनका कैपिटल कितना हो गया? $1.5 बिलियन हो गया है। ठीक है,
तो इट्स ऑल अबाउट द न्यूज़ दोस्तों। आज यही इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। आज जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9-8 की ये इन्फॉर्मेशन रह गई है, मैं आने वाले वीडियो में एक एक करके सब कवर कर दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। मेरा नाम है दोस्तों हिमांशु पाराशर। मैं डेली रात में 8 बजे एक वीडियो करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, हिमांशु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा। करंट अफेयर्स वाला पार्ट कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिनट का रहता है, तो ये जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ये जरूर बताइएगा कि मैं कल से कंटिन्यू रखूँ करंट अफेयर्स वाला पार्ट या नहीं। एटलीस्ट 50 कमेंट्स। थैंक यू।